9 मई से मुतल्लिक 6 मुकदमात में इमरान खान की जमानत में कल तक तौसीह कर दी गई। साइफर मामले और तोशाखाना केस पर इमरान खान की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले महफूज कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर मामले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने FIA नोटिस के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की भी तो रिकॉर्डिंग सामने आई थी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 3 अपीलों के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया गया। साइफर कभी वजारत खारजा से बाहर नहीं निकला, ना चोरी हुआ, ना कोई देख सकता है। इमरान खान का सोशल मीडिया पर खिताब। चेयरमैन PTI ने कहा, समझ नहीं आती कि FIA चाहती क्या है। FIA की साइफर के मामले पर तहकीकात में पेश होने जा रहा हूँ। गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। नहीं जानता FIA को मुझसे क्या पूछना है। मुझे कागजात लाने को कहा गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या पूछना चाहते हैं, इसलिए क्या लेकर जाऊँ। इमरान खान का कहना था कि साइफर मेरे पास आया तो हमने बहुत एहतियात की और इसे पब्लिक ना करने का फैसला किया। OIC की कॉन्फ्रेंस की वजह से इसे रोकने का फैसला किया था। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान को आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। चेयरमैन PTI का आज इलेक्शन कमीशन में पेश होने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस ने बनीगाला रिहाइशगाह पर वारंट की तामील कराई। चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। दूसरी जानिब बनीगाला में चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत लीगल टीम ने वारंट के हवाले से मशावरत की। पाकिस्तान की माशी कामयाबी अमरीका की अवलीन तरजीह है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की बिलावल भुट्टो से फ़ोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में एंटनी ब्लिंकन का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती ताउन और मजबूत तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात के ज़रिए राब्ते जारी रखेगा। जमहूरी असूल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान नतीजा खेज शराकतदारी का भी अयादा किया। मुल्क को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लेने का फैसला किया है। आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया। खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फॉर्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। बेकारी का कशकोल उठाकर बाहर फेंकना है। सिक्योरिटी के बगैर मईशत और मईशत के बगैर सिक्योरिटी नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने कहा कि मॉडल फॉर्म की तर्ज के जदीद फॉर्म बनाएंगे। छोटे किसान को फ़ायदा होगा। ग्रीन इनिशिएटिव का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई इशारा नहीं। सियासी क़यादत के करीब तरीन किसी शख्सियत को निगरान वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहिए। जिसने भी तजवीज़ दी इसने ठीक बात नहीं की। ख्वाजा आसिफ भी इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने के मुखालिफ निकले। वज़ीर दिफा का कहना है कि इसहाक डार ने निगरान वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार कभी नहीं किया। हमारे किसी इजलास में भी इस पर बात नहीं हुई। हुक्मरान पार्टी से कोई निगरान वज़ीर आज़म आएगा तो लोग एतराज़ करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ ज़रूर वतन वापस आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पार्लियामेंट की तौहीन करने पर 6 माह कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। तौहीन पार्लियामेंट बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर हो गया। मुजवज़ा कानून के तहत स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से तश्कील दी जाने वाली तौहीन पार्लियामेंट कमेटी में 5 अरकान शामिल होंगे, जिनमें से 3 कौमी असम्बली और 2 सेनेट से होंगे। कमेटी किसी भी शख्स को हाज़री और दस्तावेज़ात पेश करने का पाबंद कर सकेगी। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स में मार्जिन बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। मुआहदे के मुताबिक मार्जिन में इजाफा एक ही बार के बजाय हर 15 दिन बाद 4 मराहिल में 41 पैसे के हिसाब से मिलेगा। पेट्रोलियम डीलर्स ज़राए के मुताबिक मुकम्मल तजवीज़ शुदा इजाफा 2 माह में मिलेगा। इस वक्त डीलर्स का फ़ी लीटर मार्जिन 6 रुपये है, जो 2 माह में बढ़कर 7 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर हो जाएगा। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में बारिशों का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सिंध और बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिशें। हब डैम की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों का खदशा ज़ाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि खलीज बंगाल, बहीरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल हो रही हैं, जिसकी वजह से रवां हफ्ते मुल्क भर में बारिशें जारी रहने का इम्कान है। पंजाब के दरियाओं में तूग़यानी के सबब PDMA ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया। घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद करने पर इस्लामाबाद पुलिस ने सिविल जज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची के वालिद की दरख्वास्त पर थाना हमक में मुकदमा दर्ज किया गया।
متاثرہ بچی کے والدین کا کہنا تھا کہ 14 سالہ بیٹی کو 6 ماہ قبل سول جج عاصم حفیظ کے گھر ملازمت کے لیے بھیجا تھا۔ بیٹی کو سول جج اسلام آباد کی اہلیہ نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ بیٹی کے جسم پر زخموں کے نشانات موجود ہیں، جبکہ متاثرہ بچی رضوانہ نے ویڈیو بیان میں تصدیق کی ہے کہ اس پر ڈنڈوں اور چمچوں سے تشدد کیا گیا۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل 8ویں روز اضافے کا رجحان برقرار۔ کاروباری دن کے آغاز پر ہی انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 8 پیسے مہنگا ہو کر 289 روپے کا ہو گیا۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس 46,200 کی سطح پر پہنچ گیا۔ پاک سری لنکا کولمبو ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان کو مہمان ٹیم پر برتری حاصل ہو گئی۔ بارش کے باعث میچ روک دیا گیا، جبکہ کھانے کے وقفے تک قومی ٹیم نے 2 کھلاڑیوں کے نقصان پر 178 رنز بنائے۔ کھیل کے دوسرے روز کا آغاز پاکستان کی جانب سے عبداللہ شفیق اور بابر اعظم نے کیا۔ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔